शोएब, व्हाट अ विन बाय इंडिया। चाहे जो मर्जी लोग कहें कि जी कंडीशंस दुबई की हैं और वहाँ पे उनके पास एडवांटेज है, बात ये है कि दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट वी आर सीइंग कि जी वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में आ चुके हैं. सो वन नीड्स टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे आर जस्ट अ वेरी गुड टीम. A superb team. I think they are out there to win the Champions Trophy. I think एक हर्डल थी ऑस्ट्रेलिया जिसको वो पार कर चुके हैं. मेरा ये ख्याल है. बाकी अब फॉर्मेलिटीज, आई डोंट वांट टू से दिस, बट वो अब साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ेंगे. ये वो टीम थी जहाँ पे स्मिथ कर सकता था. स्मिथ को अगर 100 कर जाता तो शायद 295, 290, शायद कैरे कर जाता तो 280, 285. कैपिटलाइज नहीं किया गया. दो कि आई थिंक विकेट को इतना ज्यादा कुछ किया नहीं जितना हम डर रहे थे विकेट के बारे में, है ना. आज कहा भी था जडेजा ने आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स के वो ग्रेप ओवर टर्न नहीं है जो पिछले मैच में. सो आई थिंक अगेन हेड्स अगर थोड़ी देर सब्र कर जाते. देखिए यार, ठीक है, जितने मर्जी आप बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, पहली बॉल नहीं बनती यार, पहला ओवर नहीं बनता. थोड़ा सा सब्र कर जाते. हेड्स ने तो बहुत बात खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट. उन्होंने ऑलमोस्ट गिरा लिया था इंडिया को. ट्रेविस हेड ने, ट्रेविस हेड यही करता है इंडिया के साथ. अगर वो खेल जाता 10 ओवर फिर और वारन को वो कर देता न्यूट्रलाइज, तो देन गेम वुड हैव बीन ओवर. बहुत सारी गलतियां हैं, बट अगेन इंडिया डिजर्व टू बी आउट देयर. वही बात आ जाती है शोएब के जब आप टीम बनाते हो, आप देखते हो कि आपका बैलेंस कैसा होता है. ओवरऑल स्पिनर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, मिडिल ऑर्डर भी है. और आज इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर, हम हमेशा कहते हैं कि रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट देता है, तो आज आप देख लें 4 जो उनके मेन प्लेयर्स थे सबने स्कोर की. बिल्कुल किया है. मेरे ख्याल में ये है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा जो है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंडीशंस को अपने अंदर रख के उन्होंने वैसा कॉम्बिनेशन जो है ना अपने अंदर सोच के उन्होंने कहा बस अब यही है. उन्होंने जो प्रीवियस मैचेस खेले, नो डाउट आज जो पिच था वो बेहतर था. आज स्पिनर्स को भी ऑन दी अप जो है वो ड्राइव्स लग रहे थे, बैकफुट पंचेस लग रहे थे. सिवाय इंग्लिश के वो एक ऐसा बॉल था जो थोड़ा सा होल्ड हुआ, उसके अलावा आप फ्लो में जो है खेला जा रहा था. दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की तरफ आ जाएं तो वो बहुत प्रेडिक्टेबल हो के ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो सामने आ रहे हैं. वो 4 स्पिनर्स की सूरत में हो, वो चाहे ओपनर्स, उन्होंने मेक श्योर ये करना है कि 10 ओवर्स में एटलीस्ट 60 रन जो है वो होने चाहिए, ताकि वो मोमेंटम जो है वो डीप इन देयर इनिंग्स जो बाकी के बैटर्स हैं उनके लिए वो आसान हो. अगर हम ओवरऑल देखें तो वो कंडीशंस ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन वो अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं. वो कॉम्बिनेशन की सूरत में हो या उनका पर्सनल गेम हो, ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके ऑपोजिट खेला है. और वो मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि वो एक बैकफायर कर गया उनको आज के मैच में. यूजुअली आप देखते हैं मैचेस में, आई मीन कोहली इज अ यूजुअल सस्पेक्ट. अभी आप कभी भी किसी चेज की बात करें तो आप कहते हैं कि यस यू नो इट दैट ही इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट. आज भी वही हुआ. प्लेयर ऑफ द मैच बने, 84 किए. सीम्स लाइक कि ऑपोजिशन पहले तो प्लान उनके अगेंस्ट करे एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज. देखिए वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है. ही इज़ अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं. उसकी वजह यह है कि ही नोज़ हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री. डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है. आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन. लाइक मैंने आज बहुत कुछ चीज़ें सीखी कि कोई एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट चीज़ में क्यों है. नंबर 1 हम फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन उसके मैं हमेशा जो कहता हूँ कि एक कंप्यूटर सेट है उसके दिमाग में, विराट कोहली के, कि ही नोज कि मैंने किस सिचुएशन को कैसे बड़ा करना है, स्टेज कैसे छक्का मारना उसको भी आता है. बैट शॉट वो भी खेल सकता है, बट ही कंट्रोल्स ऑल दैट थिंग. और अपनी राइट मोमेंट के ऊपर बारी लेना, मैच को लंबा लेना, लेके जाना. और किसी एक स्टेज पे भी इनके 70 जितने भी इन्होंने 18 रन किए हैं, किसी स्टेज पे भी मैच इंडिया के विनिंग जोन से बाहर नहीं गया. इट वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल. कभी ये नहीं हुआ कि 5.5 की एवरेज मिली तो उसने 9 की एवरेज छोड़ के आउट होकर बाहर चला गया. ही मेड श्योर कि जी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं जितवा के जाऊँगा. तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ विराट कोहली की, इस पूरी टीम की, एज ए यूनिट हम हमेशा बात करते हैं कि 2 टीमों को जब आप हराने के बारे में मैंने प्री मैच में भी बात की कि एज ए प्लेयर आपने अपने आप को डेवलप करना है, अपने स्किल्स को. पाकिस्तान या कोई भी अपने बिगेस्ट राइवलरी के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करो और ऑस्ट्रेलिया को हराओ. जब आप ये 2 टीमों के खिलाफ परफॉर्म करेंगे यू विल बी अ मेगा स्टार. विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ये काम पकड़ा हुआ है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच आएगा, बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस लेके आएंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको लर्न करनी चाहिए.
एंड दैट्स द रीज़न दे डिजर्व टू बी देयर, क्योंकि हर एक टीम का एक प्लेयर अपने अपने रोल को डिफाइन, जो भी रोल है उसको वो पूरा जो है वो अपना रिजल्ट दे रहा है। अच्छा, क्रिकेट इंटेलिजेंस की बात करें, कोहली की जब बात हो रही है, विराट कोहली की, कि टैलेंट का हमें पता है, उनकी स्किल का भी पता है, उनकी फिटनेस एजिलिटी की भी सब बात करते हैं, बट हैविंग दैट क्रिकेटिंग ब्रेन टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जिसको हम गेम अवेयरनेस कहते हैं, वो भी अनपैरेलल्ड है अगर विराट कोहली की बात की जाए। दैट्स व्हाई ही इज सच अ ग्रेट प्लेयर, बिकॉज वो जो चेक बॉक्सेस हैं वो सारे टिक मार्क होते रहते हैं जब आप एक प्लेयर को ओवरऑल रेट करते हो। देखिए, कहते हैं ना, एक्सीलेंस इज़ अ हैबिट, और ये वो इंसान है जो एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं। ये इनकी जितनी भी आप एज ए एथलीट, एज ए प्रोफेशनल हैबिट्स देख लें, चाहे वो इनकी खाने की हैं, चाहे इनकी खेलने की हैं, चाहे इनकी जिस तरह की भी हैं, इट इज़ अबाउट अचीविंग एक्सीलेंस। इट इज़ नॉट अबाउट बीटिंग इस प्लेयर, ये प्लेयर या वो प्लेयर। वो उनकी अपनी एक स्टैंडर्ड है, उसी को वो बीट करते रहते हैं। और इनकी क्रिकेट की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये सिर्फ बड़े शॉट्स में नहीं अपने आप को, ऑब्वियसली जब आप करियर में खेलते जाते हैं आप इतने शॉट्स डेवलप कर लेते हैं। ये आज भी सिंगल उसी इंटेंट से, उसी इंटेंसिटी से लेते हैं जो जब शायद ये 20 साल 21 साल के आए होंगे टीम के अंदर। तो जो बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स हैं बैटिंग की, वो भी इनकी बैटिंग में आपको नज़र आएंगी, और जो एक बहुत, जब एक प्लेयर मैच्योर हो जाता है, वो वाली शॉट्स भी आपको नज़र आएंगी। तो वो सबको साथ लेके चलते हैं। और जैसे हफीज़ भाई ने बात की कि सबसे जो क्लास की बात ये है कि जिस वक्त ये आउट भी हुए 84 पे, उस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट इतनी आसान हो चुकी थी कि कोई भी आके उस मैच को फिनिश कर सकता था। ये नहीं है कि उनको फिनिश करना नहीं आता है उनको, उनसे एक शॉट ही गलत हुई है जो ये जिस पे आउट हुए हैं, बट अदरवाइज वो ऐसी जगह पे टीम को छोड़ के गए जहाँ से टीम के लिए जीतना बहुत आसान हो गया। 56 सिंगल्स जी विराट कोहली की फिटनेस की क्या बात बात है, क्या बात, क्या बात। क्या बात। क्या बात। मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ विराट के बारे में, बिकॉज व्हेन यू प्लेड अगेंस्ट अ प्लेयर हु इज ऑलमोस्ट अ कोलीग इन वन वे और द अदर, वर्क एथिक्स की काफ़ी आप बात करते हैं अबाउट एनी पर्टिकुलर प्लेयर, व्हाट मेक्स हिम स्टैंड आउट कंपेयर टू अदर वेरी ग्रेट बैटर्स अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज रिजीम भी वही है, आई थिंक एज ग्रुप भी वही है, आप विलियमसन ले लें, स्मिथ ले लें, सो ऑन सो फोर्थ, हाशिम आमला ले लें बैक इन मैं एक लाइन है, जी जी प्लीज आप। he just wanted more, हंगर, he just want more every day. क्या कर सकते हैं इसका? अब इसकी ख्वाहिश क्या हो सकता है? he just want it. दसो 56 सिंगर यार क्यों करता है, मुझे बता पहले, ये समझाना पहले 56 सिंगर कैसे हो जाते हैं? देखें इसको ना थोड़ा 70 सिंगर पिछले मैच में भी। थोड़ा ना इसको एलैबोरेट ज़रा अच्छे से करना चाहिए। जब आप कहते हैं कि एक बंदा फिजिकली फिट है, उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि आपके दिमाग ने अब एक चीज़ से उसकी जान छूट गई है। उसने ये नहीं सोचना कि मेरी बॉडी मेरा साथ देगी कि नहीं देगी, तो दिमाग में क्या रह गया? 3 चीज़ों से एक चीज़ ऑलरेडी कम हो गई। फिर क्या रहेगी? स्किल उस बंदे के पास है जिसके 8,000 से ज़्यादा रन आज हो गए हैं चेजिंग में। तो जब आपके दिमाग में चीज़ें जितनी कम रहेंगी, आप उसको अच्छे से उस चीज़ पे जो है आप उसके साथ डील कर सकते हो, आप उससे सक्सेस ले सकते हो। देखिए, जो बंदा एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, उसमें वो कहता है कि मैं फॉर द नेक्स्ट 6 months आई कैन हैव द सेम मील। तो अगर वो 6 महीने तक एक मील खा सकता है, उसने अपने आप को ऐसा बना दिया हुआ है, तो रन्स तो फिर वो उसका प्रोफेशन है, क्रिकेट उसका प्रोफेशन है। वो देखे कि सबसे टफ चीज़ है खाना, और सब कॉन्टिनेंट में जब हमारी ज़ुबान को टेस्ट लगा हुआ है, तो हम एक दिन डिसिप्लिन लाइफ गुजार लेंगे, दूसरे दिन गुजार लेंगे, तीसरे दिन गुजार लेंगे, चौथे दिन कहते हैं यार नहीं, कुछ थोड़ा सा ना ऐसा खाना मिल जाए जिससे जो है ना एक सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल जाए। लेकिन वो बंदे की हैबिट्स हैं, और वो हैबिट्स जो है वो एक चीज़ से नहीं आती। वो रन्स बनाना, वो चेजिंग में रन्स बनाना, गेम अवेयरनेस, वो सारी तभी आती है जब आपकी आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड वो डिसिप्लिन लाइफ हो, और वो उस बंदे की है। एक और चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, आई मीन ही ऑल्सो हैज दैट फेथ इन बैटर्स बिफोर हिम एंड आफ्टर हिम। वो कितनी बार आया होगा कि 4 पे 2 आउट हो गए हैं, और पीछे भी उसको पता है ही इज गॉट पीपल हु ही कैन डिपेंड ऑन, जो खत्म भी कर सकते हैं गेम। सो ही डजंट हैव दैट एडेड प्रेशर दैट सम प्लेयर्स माइट हैव, के टोटल डिपेंडेंसी उसी पे। यार आई थिंक 2 बातें अगर समझ जाए ना बंदा के, एक देखते हैं मार्केट वॉल्यूम कितना है और मैं कितना बड़ा स्टार बन सकता हूँ। एक चीज़ ये बड़ी जल्दी से रियलाइज़ करी 2011 के बाद कि अब कोई है नहीं, अब मैं ही हूँ। और मार्केट साइज देख, ह्यूज। इतने मार्केट साइज के बाद भी तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो कब होगा? सोचने की बात है, लेकिन सोचने की बात है। ROI क्या है यहाँ पे?
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है? ये रिजल्ट नहीं वही मैं एक बात कर रहा हूँ, बैक इन डेज मैं compete करता हूँ यार कि दैट टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट वर्सेस दिस टैलेंट। उसको मुबारक हो इस एरा में पैदा हुआ है, और उसको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि वो बहुत अच्छे तरीके से सोच के अपने मार्केट साइज़ को भी समझता है, अपने टैलेंट को भी समझता है, गेम अवेयरनेस को भी समझता है, मीडिया को भी समझता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी अल्लाह की जजमेंट को गलत मत समझो, क्योंकि अल्लाह समझता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक समझता है कि इसको जो मैं दे रहा हूँ इसी काबिल है। अब उसके पास सोशल मीडिया स्किल्स भी हैं, मीडिया पे भी अच्छा बोलता है, चेस भी अच्छा करता है, स्टेज भी अच्छा करता है, डाइट भी अच्छी करता है, सब कुछ अच्छा करता है। इसका मतलब ये है कि ओनली स्किल्स डज नॉट मीन नथिंग, बट अच्छा दिमाग भी, जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एजिलिटी की भी हफीज़ एक दफ़ा बात की थी अपने एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि किस तरह से इट हेल्प्स हिम इन द फील्ड, फॉर एग्जांपल व्हेन ही इज़ फील्डिंग